इंडियन फुटबॉल की होप कह सकते हैं आप मिनर्वा एकेडमी को। और जिस तरह से हेलसिंकी कप को जीता है मिनर्वा ने, आप सबने वो खबर देखी होगी। और पूरे इंडिया ने इसको मिल बांट के सेलिब्रेट किया है, सिवाय हमारा जो फुटबॉल फेडरेशन है AIFF, उसके उनके कुछ अपने मसले रहते हैं, उनकी कुछ अपनी पॉलिटिक्स रहती है। लेकिन अगर हम बात करें चंडीगढ़ की बेस्ड ये फ्रेंच एकेडमी है, रंजीत बजाज जिसके ऑनर हैं, इस टीम से बहुत उम्मीदें रहती हैं, इस एकेडमी से बहुत उम्मीदें रहती हैं। और चाहे इनकी अंडर 16 टीम हो जिसने मिग कप में जाके परफॉर्मेंस दी थी, लिवरपूल को 6-0 से हराया था, और चाहे अब जो है इस हेलसिंकी कप में मिनर्वा एकेडमी ने जो धावा बोला है ना भाई, इंडिया की एक एकेडमी जिसने जाके फिनलैंड में झंडे गाड़े हैं और भारत को क्या बोलते हैं वर्ल्ड चैंपियन बनाया है अंडर 12 के सेक्शन में। अलग अलग बताता हूँ कि अलग अलग, अच्छा बता क्या दूँ, एक बार पहले हेलसिंकी कप है क्या ना एक बार इसको देखते हैं, फिर बात करते हैं मिनर्वा एकेडमी की। क्योंकि मिनर्वा ने बहुत क्या बोलते हैं उम्मीदें भी ना सिर्फ जगाई हैं, बल्कि बहुत क्या बोलते हैं प्राउड मोमेंट वाली एक बात है इंडिया के लिए। अगर हम बात करते हैं दोस्तों हेलसिंकी कप की, तो ये जो है ना वर्ल्ड का बिगेस्ट यूथ फुटबॉल टूर्नामेंट है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, 51वां एडिशन इस साल ये खेला गया था 6 से 11 जुलाई के बीच में। क्या बोलते हैं 6 दिन का एक फुटबॉल फेस्टिवल जैसा होता है, सेलिब्रेट पूरी तरह से समझ लीजिए उस तरह का कुछ किया जाता है। एक्सपेक्ट क्या बोलते हैं वर्ल्ड क्लास फुटबॉल की उम्मीद करते हैं। हेलसिंकी एक ये जगह है फिनलैंड में, वहां पे ये टूर्नामेंट कराया जाता है। कैपिटल ऑफ हैप्पीनेस, होम ऑफ हेलसिंकी कप बोला जाता है इसको। और अगर हम बात करें इस टूर्नामेंट की दोस्तों, तो ओवर 20,000 से ज्यादा प्लेयर, 60 से ज्यादा कंट्री इसमें भाग लेती हैं। अलग अलग क्राइटेरिया होता है उसका, और लगभग 800 से ज्यादा टीमें जो हैं इस टूर्नामेंट में खेलती हैं। अलग अलग एज ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और हम क्या बोलते हैं एज ग्रुप की बात करें तो बॉयज अंडर 18, अंडर 8 है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 19, ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। ओवर 2,000 से ज्यादा मैचेस इसमें खेले जाते हैं। और क्या बोलते हैं बहुत कुछ आपको नजर आएगा। क्या बोलते हैं हेलसिंकी कप की जब आप बात करते हैं, छोटा मोटा टूर्नामेंट नहीं होता है, बहुत लेवल पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और द बिगेस्ट यूथ फुटबॉल टूर्नामेंट है ये वर्ल्ड का। और फेयर प्ले पे फोकस रहता है। रिस्पेक्ट, फ्रेंडशिप, अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर फिनलैंड एंड एग्री, मतलब नॉर्मल चीजें भी हैं। और क्या बोलते हैं वर्ल्ड फुटबॉल के इस बड़े स्टेज पे जब भारत जैसे देश जो फुटबॉल में अभी समझ लीजिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी जरूर रहती है। हमारा एक क्लब जाता है वहां पे और हेलसिंकी कप को ना सिर्फ जीतता है, बल्कि भाई कमाल का डोमिनेशन मिनर्वा एकेडमी ने दिखाया। और एक होप जगाई भारत के लिए कि क्या बोलते हैं इंडियन फुटबॉल में फ्यूचर है, इंडियन फुटबॉल में टैलेंट की भी कमी नहीं है, संसाधनों की कमी भले हो, और इंडियन फुटबॉल में जो है फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि जब हम बात करते हैं इंडियन फुटबॉल की, तो पॉलिटिक्स ने और कहिए कि जो एशियन फेडरेशन में हमारे, सॉरी एशियन फेडरेशन में कह रहा हूँ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में जो लोग बैठे हुए हैं, उन वहाँ पे कुछ चुनिंदा लोग जिनके चलते हमारा फुटबॉल उस तरह से तरक्की नहीं कर पा रहा है। तो उन सबके इतर एक चीज हेलसिंकी कब से हमको समझ में आती है कि नेवर डाउट ऑन इंडियन फुटबॉल, इंडियन प्लेयर्स, इंडियन टैलेंट। और ना आपको डाउट करना है, अगर कोई ईमानदारी से पूरी लगन के साथ निष्ठा के साथ अगर कोई कोचिंग दे रहा है, कोई बंदा अगर पूरी मेहनत से उन प्लेयर्स के अंदर होप जगा रहा है, तो उन प्लेयर्स में वो दम है, दुनिया में जाके कुछ भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हेलसिंकी कप में मिनर्वा ने किया क्या है, जाके स्मैशिंग भाई स्मैश किया है, दुनिया को बताया है कि हम क्या कर सकते हैं। ये वर्ल्ड चैंपियन है। अगर फाइनल वाला जो मुकाबला हुआ ना दोस्तों, उसकी बात करते हैं, तो ये उसी टीम के साथ मैच था। HJK हेलसिंकी लोकल की टीम थी, उन्हीं पावर हाउस वहीं का समझ लीजिए, और उन्हीं के साथ मैच था। ग्रुप स्टेज में हम उनके साथ जो है 2-1 से मुकाबला हार गए थे, तो भाई रिवेंज लिया है फाइनल जीत के। और अगर बात करें गोल जो आया एक मात्र 37वें मिनट पे, रिमोसन का वो गोल था भारत के लिए, क्योंकि 40-40 मिनट के वो मैचेस रहते हैं। अंडर 12 की बात करें तो भाई उस हिसाब से जो है तकरीबन मान लीजिए कि वो फाइनल टाइम ही चल रहा था मैच का, उस टाइम पर ये गोल आया। और
क्या बोलते हैं, कमाल के विजुअल्स वहां से देखे हम लोगों ने। क्या बोलते हैं, चाहे आप क्या फॉरवर्डिंग भी देखिए, चाहे डिफेंस देखिए। डिफेंस की अगर बात करें भाई, बहुत तगड़ा मिनर्वा का डिफेंस दिखता है। अटैक पे जाते हैं, लगातार अटैक करते हैं, और कभी भी डिफेंसिव उस तरह से खेलते हुए दिखते नहीं है। लेकिन जब ब्लॉक करने की बारी आती है भाई, डिफेंसिव ब्लॉक बहुत तगड़ा है। एक गोलकीपर भाई, बोलिनिया की बात कर रहे थे ना वर्ल्ड कप में, मिनर्वा एकेडमी के गोलकीपर को देखा है, वो बंदा आके क्या बोलते हैं, गोलकीपर नहीं वो स्ट्राइकर बन के, फॉरवर्ड बन के खेल रहा था। जिस तरह से उसने दो तीन प्लेयर्स को छकाकर एक टूर्नामेंट में गोल भी किया है भाई, वो मिड लाइन के पास से शॉट मार के। तो भाई कमाल का वो टैलेंट भी नजर आता है, क्या बोलते हैं, इस टीम के अंदर जो दिखा है। और ये इसीलिए जो है ना, मिनर्वा होप बन के निकल के आया है सभी इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए। और आप सबको याद पता होगा, अगर फुटबॉल फॉलो करते हैं, कि अंडर 15 विश्व कप होने वाला है बहुत जल्द, और उसमें जो है भारतीय फुटबॉल टीम भी जो है उसका हिस्सा होने वाली है। तो उम्मीद रहेगी कि मिनर्वा एकेडमी के लड़के जो हैं यहाँ से जो है, वो जो 11 बोल रहे थे 2011-12 वाला जो ग्रुप है वो जाएगा, और देखते हैं किस तरह से दोस्तों वो पार्टिसिपेट करता है। क्या पता कितने प्लेयर जाएंगे मिनर्वा से। और सबसे मेन चीज है कि सही बंदे के अगुवाई में अगर जाती है टीम भारत की, अगर रंजीत बजाज जैसा इंसान उसको कोचिंग करता है, उस टीम इंडिया की जो भारत को रिप्रेजेंट करेगी अंडर 15 विश्व कप में, तो यकीन मानिए भारत अंडर 15 विश्व कप में उस वर्ल्ड स्टेज पे एक ऐसा परफॉर्मेंस दे सकता है। ट्रॉफी चलो दूर की, ट्रॉफी की बात हम लोग नहीं करते हैं। देखो, मिनर्वा के अगर बंदे गए, बच्चे गए, रंजीत बजाज गया, तो भाई ट्रॉफी की भी गारंटी हो सकती है। लेकिन मैं ट्रॉफी तक नहीं जाऊंगा, मैं बस इतना कहूंगा कि अगर सही तरीके से भारत की फुटबॉल टीम अंडर 15 के बच्चे यहाँ से निकल के जाते हैं, तो भाई वर्ल्ड स्टेज पे वर्ल्ड फुटबॉल को एक संदेश मिल जाएगा कि आने वाले समय में जो है इंडियन फुटबॉल का फ्यूचर ना केवल ब्राइट है, बल्कि ये रूल करने वाले हैं वर्ल्ड के ऊपर। तो ये होती है कॉन्फिडेंस वाली बात भी, और जिस तरह से खेले हैं मिनर्वा वाले उनकी बात भी। और डोमिनेशन की दोस्तों जरा कहानी देखते हैं, हुआ क्या है इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान, मिनर्वा ने कैसा खेल दिखाया। मिनर्वा की बात करें भाई, यू इमेजिन राउंड 32 का मुकाबला वो, हम्म, ये भी हेलसिंकी एक क्या बोलते हैं टीम है, देखिए पोनिस्टस, वहीं की ये भी लोकल की टीम थी। मिनर्वा ने 19-0 से भाई इस टीम को हराया, जिसमें रिमोसन के बंदे के 8 गोल थे 35 मिनट के अंदर। ये परफॉर्मेंस वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस सिर्फ नहीं है, ये दिखा रही है, टैलेंट भी तो दिखाता है भाई। 40 मिनट के मैच के दौरान 19 गोल कौन सी फुटबॉल टीम ने दागे होंगे, ये विश्व में इतिहास था। ओवरऑल 9 मैच खेले भारत ने, मिनर्वा ने, यानी कि भारत की एकेडमी थी तो भारत ही बोल सकते हैं आप, क्योंकि वहां पे रिप्रेजेंट भारत को यही कर रहे थे। 9 मैच खेले हैं, एक हारे हैं सिर्फ। 10 मैच मैच खेले थे, सॉरी, एक हारे सिर्फ, वो भी उसी टीम के साथ जिसको फाइनल में जाके भी हराया। और एक 9 मैच जीते हैं भारत में, मिनर्वा एकेडमी ने, सॉरी, 50 से ज्यादा गोल दागे हैं, 2 गोल सिर्फ कंसीड किए हैं पूरे टूर्नामेंट भर में, आप सोच के देखिए जरा। और अगर हम मिनर्वा अकेडमी के अदर मेजर रिजल्ट देखते हैं, तो भाई एफसी बॉल टटी को इन्होंने देखिए 6-1 से हराया। फिर उसके बाद हेलसिंकी की एक और टीम को जो है पोलिसोरा को हराया 9-1 से। और मकाती एफसी जो है उन्होंने वॉक ओवर कर दिया था, तो वो वाला मैच भी जो है मिनर्वा एकेडमी को ही दे दिया गया था। एच जे के फिनलैंड को क्या बोलते हैं 6-0 से हराया। फिर मिनर्वा एकेडमी ने एच जे के हेलसिंकी को, लोकल की टीमों को देखिए सभी मैचेस में इस तरह से परफॉर्मेंस किया है। और ये रिकॉर्ड्स है भाई, ये इतिहास है, ये सब दिखाता है कि इंडिया के वो अंडर 12 के बच्चे जिन्होंने जाके फिनलैंड में ये जो परफॉर्मेंस दी है, रंजीत बजाज के अंडर जो ये परफॉर्मेंस आई है भारतीय क्या बोलते हैं इस एकेडमी के बच्चों की, भाई ये एब्सोल्यूट ब्रिलियंट है। फिनलैंड की बात करें, अगर यूरोपियन फुटबॉल की बात करें, सबको पता है वहां जाके किस तरह से वहां पे फुटबॉल का कल्चर है, किस तरह से फुटबॉल खेला जाता है। इतना बड़ा टूर्नामेंट, अगर सोचिए यूथ लेवल पे, इतने छोटे लेवल पे भी इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट अगर वहां पे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, इसका मतलब है कि भाई फुटबॉल की रूट वहां पे कितनी स्ट्रांग होगी। बट वहां पे जाके अपना ये लोहा नहीं मनवाया है, ये उस तरह की डोमिनेंस है कि सालों साल जो है ना,
क्या बोलते हैं सपने में इन बच्चों को, इन डिफीटों को, ये जो टीमें रही हैं इनके सामने, ये याद रखेंगे कि 19-0 से कभी भी किसी भी टीम ने दुनिया की आके 19-0 से किसी को हराया होगा, शायद ही ऐसा हुआ होगा। 6-1, 9-1, 6-0, 19-0, इस तरह के भाई आंकड़े दिख रहे थे। मिनर्वा ने ना सिर्फ यहाँ पे मिक कप, आपको याद होगा दोस्तों, ज्यादा टाइम उसको हुआ नहीं है, लिवरपूल की क्या बोलते हैं अंडर 15 टीम के सामने मिनर्वा की टीम थी वहां पे। लिवरपूल एकेडमी की अंडर 15 टीम को मिनर्वा एकेडमी की टीम ने जो है 6-0 से हराया था भाई। वो परफॉर्मेंस, वो डोमिनेशन, ये कहानी दिखाता है कि आप सिर्फ जो है तुक्के में नहीं जीते हैं कोई टूर्नामेंट। ऐसा भी नहीं है कि आपने जो है कुछ ऐसा कर लिया हो या वो भाई उनके घर पे जाके, आप विदेशों में जाके टूर्नामेंट खेलते हैं इस तरह के, क्योंकि डेफिनेटली भाई इंडिया में तो उस तरह के कोई है ही नहीं, इतना बड़ा लेवल पे हमारा फुटबॉल गया ही नहीं है कि हम लोग के वहाँ इस तरह के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए जाएं, वो भी इस लेवल पे, खास करके छोटे बच्चों की अगर हम बात करें, अंडर 10, 12, 15, क्योंकि आईएसएल भी चलता है तो आईएसएल के ही लाले पड़ जाते हैं, क्या बोलते टूर्नामेंट कैसे कराया जाए, बड़ी मुश्किल से शुरू हो पाता है। तो भाई बहुत सारी चीजें हैं और बहुत बड़ी होप है मिनर्वा एकेडमी जैसी जब एकेडमी जो निकलती है। सिर्फ मिनर्वा की बात नहीं करूंगा मैं यहाँ पे, मैं फिर बात करूंगा कि हमारे देश में से जितनी भी फुटबॉल एकेडमी जो आगे बढ़ रही हैं, धीरे धीरे अगर क्या बोलते हैं, मैं कहूँ मिनर्वा को देख कर भी अगर उनके अंदर एक स्वाभिमान जागता है, एक उम्मीद उनके लिए भी जागती होगी कि अगर मिनर्वा कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर भी है, अच्छी खबर भी है, उम्मीदें हैं इंडियन फुटबॉल के लिए कि शायद आने वाले टाइम में ना सिर्फ मिनर्वा एकेडमी बल्कि भारत की और भी जो फुटबॉल एकेडमी है वहां से भी बच्चे निकलेंगे, इसी तरह से परफॉर्मेंस देंगे और उनके क्लब से भी जाके पार्टिसिपेट करेंगे। एक नहीं, पता नहीं हमारे 10-10 क्लब भी जाके जब एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, तब हम सही मायनों में मानेंगे कि इंडियन फुटबॉल एक सही रास्ते पर चलना शुरू हो चुका है। और मैं तो अपने वीडियो के माध्यम से भी एक उम्मीद करूंगा कि AIFF एशियन, सॉरी इंडियन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से, AIFF से कि भाई प्लीज उम्मीद है आपसे कि थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, थोड़ा सा इंडियन फुटबॉल को सीरियसनेस की तरफ लेके चलिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब तक फुटबॉल का बोर्ड, कंट्रोल बोर्ड अगर सही काम नहीं करेगा तब तक इंडियन फुटबॉल का मामला जो है वो टाइट रहेगा, क्योंकि ये बच्चे बड़ी मुश्किल से जा पाते हैं वहां तक खेलने। ये मेरी आखिरी ग्राफिक्स है भाई, इस पे जरा फोकस करते हैं। अगर देखें तो ये सब कुछ तो हम लोगों ने देख ही लिया है, चाहे चैंपियनशिप वाली बात है, डोमिनेशन की, इसके ऊपर नहीं फोकस करेंगे। मेन काम है भाई वाई दिस विक्ट्री मैटर्स की अगर बात करते हैं तो मिनर्वा की बात करें भाई, एकेडमी चंडीगढ़ से चलती है और की बात करते हैं लीड बाई ऑन क्लब ऑनर रंजीत बजाज सर जो हैं, इस क्लब को जो है लीड करते हैं। मिनर्वा एकेडमी की अगर हम बात करें, ऑपरेट्स बाय हेविली बाय पब्लिक क्राउड फंडिंग और ग्रास रूट स्काउटिंग। भाई ग्रास रूट स्काउटिंग और क्राउड फंडिंग के तहत जो है क्या बोलते हैं, फंडिंग के तहत सब कुछ बेचारे लोन लेके पता नहीं जैसे तैसे वो क्या बोलते हैं टीमों को ले जाया जाता है। मिक कप में भी इसी तरह से टीम गई थी। धीरे धीरे वही बात है, स्टेबिलिटी बढ़ती है जब आप परफॉर्मेंस आपके निकल आते हैं। अगर हम बात करें बाय क्लेमिंग द फर्स्ट टाइटल ऑफ 2026, फर्स्ट एवर इंडियन टीम टू विन क्या बोलते हैं हेलसिंकी कप, तो ये इतिहास है। रंजीत बजाज एक टीम को नहीं, एक क्लब को लेकर नहीं चल रहे हैं, एक एकेडमी को लेकर नहीं चल रहे हैं, एक उम्मीद को लेकर चल रहे हैं भारतीय फुटबॉल की जो शायद कुछ हो सकती है। और मैं भी क्या बोलते हैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ इस काम को लेकर, और हम लोग अपनी तरफ से जो भी मतलब जिससे सपोर्ट हो सकता है, कहने वाली बात है कि आप क्या बोलते हैं हमारी जितनी हैसियत है हम उस हिसाब से क्या बोलते हैं इस क्लब को पूरी तरह से, इस एकेडमी को सपोर्ट करने के लिए खड़े हुए हैं। आप जाके आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, इंस्टा पे भी आप जाके देख सकते हैं हमारी आईडी पे चैनल की। तो हम लोग भी खड़े ही हुए हैं भाई इस क्लब के साथ। बात करें बिल्डअप बिलीव पावर बाय थाउजेंड्स ऑफ सपोर्टर्स, ये तो बिलीव वाली बात है, ये सबसे बड़ी बात है। ये थाउजेंड्स नहीं है भाई, ये करोड़ों सपोर्टर है, क्योंकि इंडियन फुटबॉल की बात हो रही है जहाँ पे 140 करोड़ से ऊपर की आबादी है जिस देश में, जो क्या बोलते हैं कैप बर्डे जैसे 5-6 लाख के देश के सामने मात खा जाता है जब हम फुटबॉल की बात करते हैं। तो यूथ डेवलपमेंट की बात हो रही है, चाहे आप ग्रास रूट स्काउटिंग की बात करें, टैलेंट फॉर एवरी इंडियन कॉर्नर, जो सबसे बड़ी चीज होगी ना भाई मिनर्वा एकेडमी की इस
जीत के बाद अंडर 12 में पहली बार जो हेलसिंकी कप किसी भी भारतीय टीम ने उठाया, किसी भारतीय क्लब ने उठाया, अकेडमी ने उठाया है। सबसे बड़ा जो मैटर रहता है कि भाई भले AIFF चुपचाप बैठा रहे, ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन भले ही कुछ ना इस पे रिएक्ट किया हो, एक पोस्ट तक नहीं उनसे आई हो। कुछ मैं देखा नहीं फिलहाल, लेटेस्ट में अब तक नहीं आई थी जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता। बट भाई एक उम्मीद जो है ना, उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं तो सवाल आएगा ही ना, चाहे वो जो मर्जी कर लें, कुछ रिएक्ट ना करें, किसी की बात ना सुने, किसी की बात ना माने, अपनी पॉलिटिक्स जारी रखें। बट मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि जब इस तरह की परफॉर्मेंस निकल के आती है तो भाई झकझोर देती है, चाहे जितना आप इग्नोर करना है कर लीजिए, बट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में खटक तो गई होगी कि मिनर्वा एकेडमी ने ये कांड कर दिया है जाके, जो दुनिया में किसी भी क्लब में भाई अंडर 12 में आज तक मिनर्वा जैसी परफॉर्मेंस किसी भी टूर्नामेंट के अंदर किसी भी टीम ने इस तरह से नहीं दी होगी जिस तरह से ये खेल के आ रहे हैं। और लेड बाई रंजीत बजाज, कमाल का परफॉर्मेंस है। और अंडर 15 को लेकर मैं खबर बता दूं, एक वीडियो रंजीत बजाज की इस टूर्नामेंट में जीतने के बाद वायरल हो रही है कि वो अपील कर रहे हैं कल्याण चौबे, जो AIFF के चाहे हेड हो चाहे और भी लोग हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि भाई उनसे पर्सनल रंजीत बजाज से उनको जो भी दिक्कतें हों उनको साइड में रखिए, और जो है रंजीत बजाज को लीड करने का मौका दीजिए। आप अंडर 15 टीम को, जो आने वाला विश्व कप होने वाला है और वर्ल्ड स्टेज पे जो हम भारत को फुटबॉल खेलते हुए देखने वाले हैं अंडर 15 लेवल पे, तो भाई यार हम लोग भी उम्मीद करेंगे। देखो पहली बार रंजीत बजाज जैसा इंसान अगर हाथ जोड़ रहा है भाई, ये गलत चीज है। उस इंसान के चलते ही थोड़ी बहुत जो है ना इंडियन फुटबॉल से होप नजर आती है, इस तरह की परफॉर्मेंस हमको देखने को मिल रही है। और फिर आप उन्हीं से हाथ जुड़वा लेते हैं, ये वाली थोड़ी अफसोस की बात है इंडियन फुटबॉल का ये दुर्भाग्य है कि इस तरह के लोग वहां पे बैठे हुए हैं जो क्या बोलते हैं सही आदमी को सही काम करने नहीं दे रहे हैं। और उम्मीद रहेगी कि रंजीत बजाज की अगुवाई में ही भारतीय फुटबॉल टीम वहां पे जाए और क्या बोलते हैं झंडे गाड़े। अंडर 15 में भी अगर हम लोगों ने विश्व कप सोची अंडर 15 का भारत उठा लेता है, रंजीत बजाज वो दावा कर रहा है भाई, वो इंसान दावा कर रहा है कि तुम मुझे इस टीम को लीड करने का मौका दो, मैं अपनी कोचिंग के अंदर तुम्हें ट्रॉफी ला कर दूंगा, अगर ट्रॉफी नहीं दूंगा तो तुम मेरी तरफ दोबारा झांकना भी मत। सोचिए इतना वो बंदा करने को तैयार है, फिर भी इन लोगों को दिक्कत होती है कि आखिर कोई आगे कैसे जा रही है। इंडियन क्लब ही है, बताओ इंडियन एकेडमी को लेके भी इतना सारा आपके अंदर भेदभाव। और अगर बात करें भाई एलीट टाइटल की, यूरोपियन टाइटल जो जीते हैं इस टीम ने, एलीट टाइटल से 2022 में मीना कप जीता था, 2025 में दाना कप जीता था, नॉर्वे कप जीता 2025 में, 2026 में हेलसिंकी कप भी जो है अब कब्जे में ले लिया है। तो भाई ये दिखाता है मिनर्वा इज नॉट जस्ट अ फ्यूचर ऑफ सिक्स अकेडमी, क्या बोलते हैं इवन इंडियन फुटबॉल फुटबॉल के लिए बहुत बड़ा संजीवनी का काम दोस्तों किया जा सकता है, ये हो सकता है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, और स्पोर्ट्स इन सेकंड्स को फॉलो कर लीजिएगा जाके, और भाई मिनर्वा एकेडमी को जरूर जाके आप इंस्टाग्राम से लेकर हर जगह फॉलो कर सकते हैं। इनके बच्चों को देखिए, इनकी हाइलाइट्स देखिए, इनकी वीडियोस देखिए, ये एकेडमी कुछ और कर रही है और इंडियन फुटबॉल के लिए बहुत बड़ी होप निकल के आने वाली है, आ चुकी है भाई। और ये जो डोमिनेंस दिखा रहे हैं ये हम सबके लिए एक उम्मीद है। तो बने रहिए स्पोर्ट्स इन सेकंड्स के साथ, और हम बने हुए हैं मिनर्वा एकेडमी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय फुटबॉल, इंडियन फुटबॉल का कुछ भला हो जाए, हम लोगों से ये उम्मीद रहेगी। और उम्मीद ये भी रहेगी हमारी कि भाई आज जो है इंडिया अंडर 15 का विश्व कप अगर भारत जीत गई ना भाई, जो उम्मीद लग रही है अगर रंजीत बजाज की अगुवाई में टीम जाएगी, अगर ये बंदे यहाँ से मिनर्वा के लड़के भी जाने वाले हैं ना कुछ यहाँ से, भाई 100% मैं श्योर हूँ कि ये टीम सिर्फ पार्टिसिपेट तो नहीं करेगी, ये धूम धड़ाके करके आएगी वहां पे। तो वेट करिए अंडर 15 विश्व कप का, हम लोग वहां पे भी जुड़ेंगे। और इंडियन फुटबॉल से जुड़ी कोई भी खबर होती है, बट फुटबॉल से जुड़ी जो भी खबरें होती हैं, कुछ खबरें मिस हो सकती हैं, बट स्पोर्ट्स इन सेकंड्स पर बनी रही है। जय हिंद।